पानी बरस रहा है और उसी बच्चे का नाम रखा गया है कंस। कंस जैसा नाम और वैसा ही उसका काम। कंस बचपन से इतना बड़ा शैतान था, किसी बच्चे का सर फोड़ना, किसी का हाथ तोड़ना, शिकायतें उग्रसेन से आने लगी। सब लोग बोले महाराज किसी दूसरे की बात होती तो शिकायत करती, अच्छा लगता आपसे। अब जब राजा ही प्रजा को परेशान करने लगे तो फिर प्रजा किधर जाएगी? तुम्हारा लड़का इतना शैतान हो गया है जो हमारे बच्चों को घर से निकलना दुश्वार कर दिया। अगर यह काम चला तो हम मथुरा में नहीं रहेंगे, चले जाएंगे कहीं दूसरी जगह। तो ये बात उग्रसेन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, शर्म लगी, महसूस नहीं। हमारे बच्चे की खातिर लोग परेशान। क्रोध में आया, कंस को बुलाया, इधर आ, पागल हो गई हो कंस तुम, बात भी खराब हो गई है तुम्हारी। जो रिश्ता शेर और बन का होता है वही रिश्ता राजा प्रजा का होता है। शेर अपने शरीर की ताकत के घमंड में आकर के बन को उजाड़ दे, फिर अपने शरीर को कहां छुपाएगा? अगर ऐसे चलते रहे तो एक दिन वो होगा जो कोली के 3 बिक जाओगे, समझ गए? कंस बोला हाँ समझ गए। क्या समझ गए तुम? चिल्ला काय को रही हो? समझ गए? क्या समझ गए तुम? अरे आराम से बोलो, बुढ़ापा है, सांस रुक जाएगी। अब हम समझ गए तुम्हें बुढ़ापे में राज्य नहीं, आराम की ज्यादा जरूरत है। सच बताना भैया, तुम्हें तो पता है कि हमारे पिताजी के ऊपर बुढ़ापा है और बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि अक्सर खराब हो जाती। एक बात बताओ, अब हमारे पिताजी राज्य चलाने के लायक नहीं रहे, बूढ़े हो गए। अगर हम आपके राजा बन जाए तो कैसा रहेगा? कोई नहीं बोला। बोल के नहीं रहे। अगर हम राजा बने तो कैसा रहेगा? कोई उत्तर नहीं आया। कंस के जो पीछे घूमने वाले थे वो ही खड़े हो गए, बोले महाराज अगर आप राजा बन जा फिर क्या है? फिर तो बात ही बनी धरी है। भागा, बूढ़े से पिता के सर से मुकुट उतारा, अपने सर पे रख लिया, उग्रसेन के हथकड़ी बेड़ियां लगाई, मथुरा की जेल में डाल दिया। तुम आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है, राज्य हम करेंगे। कहो कैसी रही? बैठ गया गद्दी पे कंस, वैसे करेला करूँ नींव पे और कोड़े। अब कंस ने दरबार में गद्दी पे बैठ करके सबको संबोधित किया। हमारे इस दरबार में बैठे हुए सभी भाइयों, आज तक तो हम तुम्हारे राजकुमार थे, लेकिन आज के बाद राजा होने के साथ साथ तुम्हारे भगवान है भगवान। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो हमारे पिताजी के शासन में होगा वो भगवान भोजराज कंस के शासन में हरगिज नहीं होगा। पागल थे हमारे पिताजी, उनसे बड़े पागल तुम, जो वो कहते रहे तुम करते रहे। कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई हवन नहीं करेगा, मंदिरों को तुड़वा दिया जाए, गौशाला में आग लगवा दी जाए। अगर महात्मा तुम्हें कहीं मिलना है पकड़ के मथुरा की जेल में डाल दो, 1-1 महीना की रखी रोटी दो, जो जिंदा बने रहे। भजन करने की ताकत किसी के अंदर नहीं रहे, कोई यज्ञ नहीं करेगा। मूर्खो, पौष्टिक घी को लेकर अग्नि में जला देते हो, बर्बाद कर देते हो। खुद खाओ, शरीर को मजबूत बना। माता पिता अगर ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं व्यर्थ में मत खिला, उठा के नाले फेंके आओ, वही होगा जो हम कहेंगे। कंस जब राजा बना तो कानून नए नए तैयार होने लगे हैं। वहां तो अधिकारी बहुत जब कंस राज, तो कानून नए नए बनने लगे।
छनन लगे। पड़ती है मार ब्राह्मणों पे, ऋषियन के मात फूटते हैं। कंस जिस समय राजा बना तो कानून नए नए तैयार होने लगे। तो कंस ने दरबार में सबसे कहा है सच बताना भैया, झूठ नहीं बोलना। तुम हमारे पिताजी के शासन में ज्यादा सुखी थे या भगवान भोजराज कंस के शासन में ज्यादा सुखी हो? बता। कोई नहीं बोला। बोल क्यों नहीं रहे? मौन क्यों बैठे हो? बता, बोलो। हमारे पिताजी के शासन में आराम था या हमारे शासन में ज्यादा आराम है? बोलो। एक खड़ा हो गया, बोला महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बोला, कहने लगा महाराज तुम्हारे पिताजी के शासन में दीन दुखियों का बड़ा सम्मान होता था और तुम्हारे शासन में बड़ा अत्याचार हो रहा है, इस बात से हम बड़ा दुखी हैं, बड़ा दुखी हैं। कंस बोला हाँ, बड़े दरबार में कोई दुखी नहीं, अकेले जय ज्यादा दुखी हैं। और हमने भी कसम खाई हम किसी को दुखी देखना नहीं चाहते। जल्लादो इन्हें उठा और ले जा, फांसी लगा। अगर ये जिंदा रहे इन्हें दुख होगा और हम किसी को दुखी देखना नहीं चाहते। बोलो इनके अलावा और कोई दुखी है क्या? बोले होना ही नहीं चाहिए, मेरा अवतार क्यों हुआ इसलिए तो हुआ है, मेरी आत्मा ही जन कैसी, हम किसी को दुखी देखना पसंद नहीं करते। अब तो अत्याचार ढाने लगा। सबसे बड़ी मुसीबत आई कंस के शासन में महात्मा लोगन पे। सबसे बड़ी भावई टूटी इन संत भगवानों पे। सबसे बड़ी मुसीबत महात्माओं की दुर्दशा कंस के शासन में कैसी भई। देखो महात्माओं की दशा कैसी भई। वहां की हाथ न में कला और पाए न में कला और बगल न में रस्सी पड़ी भई। के शासन में महात्माओं की दुर्दशा शुरू हो गई। तो कंस ने एक दिन सबसे कहा है अब तो ये मथुरा का भगवान शादी के लायक हो गया है, कोई ऐसी लड़की बता जहां हम शादी करें। तो किसी ने बता दिया है महाराज मगध के रहने वाले जरासंध हैं, उनके घर में 2 लड़कियां हैं और दोनों ही जवान हैं, दोनों ही शादी के योग्य हैं। तो कंस बोला कोई बात नहीं, आज ही जाएंगे और एक से नहीं दोनों से शादी करके आएंगे, बिना लगुन टीका के ही जाएंगे।
अब कौन रोकने वाला है उसे? चल दिया। ये 100 रुपया हमारे करीब 10-10 रुपया साथियों को और 10-10 रुपया संत भगवानों को और कलश वाली कन्याओं को 500 रुपया भागवत में दान किए हैं। 100 रुपया एक पति परीक्षित जी को ये मनसा राम यादव भैंसा मई के रहने वाले हैं उनकी तरफ से चला है कंस। और जो जरासंध की लड़कियां हैं अस्थि प्राप्ति नाम है दोनों का, वे दोनों के दोनों चंद्र बदन उजियारी और प्रभु में घर में कुआरी। कंस जरासंध के घर कहने लगा है जरासंध आप हमें जानते हो? हाँ, मथुरा के राजा हो ना? राजा नहीं, भूल गए भगवान ने, हम भगवान मथुरा के कंस हैं हम। समझ गए? और कैसे समझोगे? कलश वाली कन्याएं खड़ी हो जाए। हमने सुना है जरासंध तुम्हारे घर में तुम्हारे 2 लड़कियां हैं और दोनों ही जवान हैं। हाँ, सही सुना है, इसीलिए तो सही समय पे आया। दोनों बेटियों की शादी मुझसे कर दो और शादी करने में जरा भी आनाकानी की नतीजा गलत हो जाएगा, क्या समझे? तो जरासंध बोले कंस सुनो, अगर तुम भगवान हो तो मथुरा के हो, हमारे मगध के थोड़ी हो। और बात रही शादी, तो शादी तो बेटियों की होगी, कुंवारी तो नहीं रहेगी। मगर ऐसे शादी नहीं होगी जैसे तुम भागे चले आए। कैसे होगी? बोले हमने एक कसम फैसला किया, कसम खाई। हमारे घर में कुबलिया पीठ नाम का हाथी है, और उस हाथी के अंदर 10,000 हाथियों की ताकत है। अगर तुमने हाथी को युद्ध में हरा दिया तो शादी पक्की, और मारे गए तो माफ करना। कंस कहने लगा जरासंध तुम हमारी ताकत को आजमाने की कोशिश कर रहे हो, बोला हाथी को। उधर से हाथी भागा, इधर से कंस भागा। हुआ क्या? अरे होना क्या था वहां? कंस राजी और हाथी में फिर डट के भाई लड़ाई। एक तरफ से हाथी भागा
कंस से जरासंध का हाथी, और जब युद्ध में हाथी पराजित हो गया तो कंस चीखने चिल्लाने लगा, जरासंध हार गया है तुम्हारा हाथी।